नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक बार फिर भगवत गीता सीरीज़ में। और आज हम बात करते हैं वैलिडेशंस के लिए कि वैलिडेशंस या लोग हमारी तारीफ़ करते हैं, हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं, हमारी आलोचना करते हैं, कितनी इंपॉर्टेंट है ये सब बातें और क्यों। क्या उनके लाइक्स, डिसलाइक्स, उनके कमेंट्स हमारे लिए इतने मायने रखते हैं कि हमारा मूड अच्छा हो जाए या बुरा हो जाए, या फिर इन सब से अलग हमें रहना चाहिए, इन सब से दूर रहना चाहिए, या ये ज़िंदगी में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन क्या कहेगा, क्यों कहेगा, ये सारी चीज़ें। तो आज का श्लोक कुछ ऐसे ही है जो अर्जुन को ये बताता है कि वैलिडेशंस जो हैं लोगों के वो इतना मायने नहीं रखते। इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जो हमें करना है वो हमें करना ही चाहिए, और जो हमारी ड्यूटीज़ हैं उनको पूरा करना चाहिए। बार बार ड्यूटीज़ के ऊपर फोकस करते हैं भगवान, क्योंकि पूरी भगवत गीता का जो मर्म है वो है कि कर्म ही पूजा है, यानी अपने कर्म ही हम बदल सकते हैं। देखिए 5 चीज़ें हैं भगवत गीता में जो हम डील कर रहे हैं, वो है ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। इनमें से ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल ये चारों स्टैटिक हैं, लेकिन कर्म जो है उन्हें बदला जा सकता है। और वो बदलने का मतलब है अपनी ड्यूटीज़ को ज़्यादा ऑनेस्टली करना, ज़्यादा ईमानदारी से करना, जो हमारे काम है, जो हमारा रोल है इस संसार में, उसको अच्छी तरह से करना। तो वही हम भगवत गीता से सीख रहे हैं। तो आज का जो श्लोक है इसमें सेकंड चैप्टर का 35वां श्लोक है जो हम आज करने वाले हैं। और इसमें जो बताया गया है कि लोग हमें कैसे जज करते हैं, वैलिडेशंस मिलते कैसे हैं, और वैलिडेशंस जो मिलते हैं वो उन्हें हमें कैसे एक्सेप्ट करना चाहिए, दोनों चीज़ें हैं। तो पहले श्लोक पढ़ते हैं। तो श्लोक है भगवत गीता सेकंड चैप्टर 35वां श्लोक। श्लोक कहता है, भयादरणात उपरंतम मनसयन्ते त्वान्महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। के भयात यानी भय से, रणात यानी युद्ध भूमि से, उपरतम विमुख, मत्स्यन्तम मानेंगे, त्वम तुमको, महारथ है बड़े बड़े योद्धा, ये शाम जिनके लिए, च भी तुम बहुमत अत्यंत सम्मानित हो, भूतवा होकर, और यशस्वी जाओगे, और लाघवान यानी तुच्छता को। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम और यश को सम्मान दिया है वो सोचेंगे कि तुम डर के मारे युद्ध भूमि को छोड़कर चले गए हो। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुनाते हैं कि तुम ये मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण और बाकी महारथी ये सोचेंगे कि तुम अपने भाई और पितामह पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ी है। वो ये सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ दी है, और इस तरह से उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वो धूल में मिल जाएगा। कितनी इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें समझना भगवत गीता की, कि कैसे हम अपनी ड्यूटीज़ पूरी करें और कैसे लोगों की साइकोलॉजी होती है, कैसे वो हमारे बारे में सोचते हैं। हमारे इंटेंशंस उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होते, हमारे एक्शंस इम्पोर्टेंट होते हैं। अब अर्जुन का इंटेंशन तो ये था कि वो युद्ध भूमि इसलिए छोड़ रहे हैं ताकि वो अपने अपनों को ना मारें, लेकिन लोग क्या समझेंगे कि अपने प्राणों की रक्षा करना चाहता था, अपनी जान बचाना चाहता था, इसलिए भगौड़ा है और युद्ध भूमि में आके युद्ध के बिना अपनी जान बचा के भाग गया, ऐसा सोचेंगे। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन को यही बता रहे हैं कि लोगों के वैलिडेशन जो होते हैं, जो लोग हमें जज करते हैं, हमें लाइक्स, डिसलाइक्स, हमें कमेंट सब देते हैं, उनके पीछे जो उनकी मंशा होती है, जो उनकी साइकोलॉजी होती है, वो होती है कि हमने किया क्या, हमारे एक्शंस कैसे हैं। उसके पीछे का इंटेंशन वो नहीं समझते, और जब इंटेंशन नहीं समझते तो जो भी हम करते हैं, जो हमारे एक्शंस हैं, उसको भी वो क्रिटिसाइज़ करते हैं। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है अपने एक्शंस को कंसिडर करना, एक्शंस के बारे में सोचना, ना कि अपने इंटेंशंस को उतनी ज़्यादा वेटेज देना, उतनी इम्पोर्टेंस देना। तो ये एक भगवान की समझ लीजिए अलग एक ट्रिक है अर्जुन को ये याद दिलाने के लिए कि तुम्हारा धर्म, तुम्हारा काम तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और वो बताते हैं कि जितने भी महारथी यहाँ पर आए हैं वो तुम्हारा लिए जो प्रतिष्ठा, सम्मान, जो डर उनके मन में है, उससे वो 1 मिनट में भूल जाएंगे, और वो सोचेंगे कि देखो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से चला गया। तो तुम जैसे व्यक्ति के लिए जिसका इतनी अच्छी प्रतिष्ठा है, जिसने हमेशा युद्ध किया, कभी युद्ध के मैदान से नहीं भागा और हर बार जीत के आया, किसी की भी हेल्प की, उसके लिए वो सारी चीज़ें भूलकर सिर्फ ये याद रखेंगे कि देखो ये तो युद्ध का मैदान छोड़कर चला गया। तो हमारे लिए क्या लेसन है कि लोग हमारे इंटेंशंस को कभी याद नहीं रखते।
वो हमेशा वो याद रखते हैं जो हमने किया, चाहे अच्छा किया चाहे बुरा किया। जैसे मान लीजिए हमने किसी व्यक्ति से बहुत अच्छी तरह से बात की कभी, तो वो हमारी बातों को याद नहीं रखेगा, हमारे जेस्चर को याद रखेगा कि देखो इन्होंने मुझसे कितने प्यार से बात की थी, इन्होंने मुझे खाना खिलाया था, मैं भूखा था, मैं परेशान था, इन्होंने 2 घंटे निकाल कर अपने काम छोड़कर और मेरे से बात की। और अगर हमने किसी के साथ बुरा किया हो तो फिर वो बुरा भी नहीं भूलते, क्योंकि वो हमारा एक्शन था, हमारा इंटेंशन नहीं। इंटेंशन ये हो सकता है कि आपको किसी इंटरव्यू के लिए पहुंचना था, जल्दी थी और आप छोड़ के चले गए, लेकिन एक्शन ये था कि आप छोड़ के चले गए, तो वो छोड़ के चले गए याद रखेंगे। बेशक आपने उस समय सॉरी भी बोला हो कि मुझे मजबूरी में जाना पड़ रहा है, लेकिन उन्हें वो याद नहीं रहेगा। उन्हें याद रहेगा कि आपने किया क्या था, आपका एक्शन क्या था। इसीलिए जो भी हम करते हैं उसमें हमारे इंटेंशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक्शन। लेकिन कोई एक है जो हमारे इंटेंशंस को भी समझता है, और वो है वो ऊपर वाले। उन्हें हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं। तो अगर हम उन्हें कृष्ण के नाम से पुकारें तो कृष्ण ऐसे हैं जो हमारे हृदय में बैठे हैं चैत्य गुरु के रूप में, और वो हमारे हर इंटेंशन को जानते हैं। वो अर्जुन के इंटेंशन को भी जानते थे कि दया भाव की वजह से जाना चाहता है, इसमें इतना कंपैशन है। आजकल तो पैशन ही सब कुछ हो गया और कंपैशन में कम हो गया है। कंपैशन यानी किसी पे दया बहुत कम हो गई है। पर भगवान वो है जो ये जानते हैं, चाहे वो उन्हें ईश्वर कहें, अल्लाह कहें, परमात्मा कहें, परवरदिगार कहें, कुछ भी नाम से कहें, लेकिन वो ये जानते हैं कि हमारा इंटेंशन क्या है, और उस इंटेंशन को वो बहुत ज़्यादा वेटेज देते हैं, हमारे एक्शन से भी ज़्यादा। लेकिन ट्रेजेडी ये है, प्रॉब्लम ये है, आयरनी ये है कि उन्हीं को हम सबसे कम समय देते हैं। हम उन्हीं लोगों को खुश करने में हमेशा लगे रहते हैं जिनसे हमारा कोई ऐसा हमेशा का नाता नहीं है, वो हमें कभी भी छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन जो परमात्मा, परवरदिगार, ईश्वर, अल्लाह हैं, वो हमें कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। लेकिन उन्हीं के लिए हमारे पास समय नहीं होता। और समय निकालने का मतलब क्या है? समय निकालने का मतलब है कि जो उन्होंने कहा उसे हम ध्यान से पढ़ें, उसे सुने, उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करें। समय निकालने का मतलब है कि उनके लिए, उनके नाम के ग्लोरिफिकेशन के बारे में थोड़ा बहुत समय निकालें। तो चाहे जैसे भगवान विष्णु के 1000 नाम हैं, अल्लाह के 99 नाम हैं, गुरु ग्रंथ साहब में जो गुरु नानक देव जी उनके नामों के बारे में बताया गया है, कहा गया है नाम जपो जी ऐसो ऐसो, ध्रुव प्रहलाद जपो जी जैसो। तो उसको इबादत को, सिमरन को, मेडिटेशन को, उसको करना, यही तो है समय निकालना। उसके लिए अलग से तो कुछ नहीं करना। तो उतना भी हम नहीं कर पाते, जबकि हमारे इंटेंशन वो जानते हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है वो समझते हैं, और उसकी वजह से हमें क्या करना पड़ा हमारी मजबूरी में वो जानते हैं। फिर भी हम अभी तक भी इस बात को नहीं समझे हैं। अगर समझ जाएंगे तो फिर जीवन आसान हो जाएगा, और तब अपनी ड्यूटीज़ को हम और अच्छी तरह से करेंगे। क्योंकि जब वो हमारे इंटेंशन को समझते हैं वो, तो फिर वो हमें काबिलियत भी देते हैं, ताकत भी देते हैं, और परिस्थिति भी देते हैं कि हम उन कामों को अच्छी तरह से कर पाएँ। तो इसीलिए ज़रूरी है उनके बारे में सुने, अपने उस रिलेशनशिप को रिवाइव करें जो उनके साथ है, और फिर जीवन में आगे बढ़ें। तो आज का श्लोक हमें यही सिखाता है। कल के श्लोक में हम सीखेंगे कि लोग हमारे एक ब्लैक स्पॉट को ढूंढते रहते हैं, कैसे, ये हम कल जानेंगे। आज आपने इतना समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और भगवद गीता के 2nd चैप्टर के 35th श्लोक को फिर से पढ़िएगा। आपको बहुत सारा और भी बहुत कुछ इससे मिलेगा जो शायद अभी हमने डिस्कस नहीं किया, लेकिन आप जो भी जानेंगे उससे आपके जीवन में पॉजिटिव परिवर्तन आएगा ही आएगा, यानी सकारात्मक बदलाव आएगा। तो भगवद गीता पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी सब कामों को करते करते। बेशक आप 5 मिनट ही डेली पढ़ें, लेकिन पढ़िए, जितना पढ़ेंगे उतना बढ़ेंगे। और इसे रिलीजियस बुक समझ के नहीं पढ़िएगा, क्योंकि ये एक लाइफ मैनुअल है, और लाइफ मैनुअल की तरह हम इसे डिस्कस कर रहे हैं। हम किसी रिलीजियस बुक की तरह डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि हम अपनी ड्यूटीज़ को कैसे बेटर करें, कैसे अच्छा करें, कर्म ही पूजा का जो सिद्धांत है उसको कैसे समझें। तो बस इसे समझते जाइए और अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करते जाइए। थैंक यू सो मच।